मित्रों, समय में किसी को भी राजा या रंक बनाने की शक्ति होती है। आपने हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि समय अधिक बलवान होता है। समय से कोई आगे नहीं निकल सकता है। समय के प्रभाव से तो देवी देवता भी बंधे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार समय का बहुत बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति समय के साथ सही मार्ग पर सही आचरण के साथ चलता है, वो भले ही अत्यंत संघर्षों का सामना करे, लेकिन एक न एक दिन वो सफल अवश्य होता है। हमेशा से बड़े बुजुर्गों द्वारा आपने भी अपने बचपन में सुना होगा कि लोगों को अपने सभी काम समय से कर लेने चाहिए। सुबह समय से उठकर दिन भर के सभी कर्मों को समय पर करके जीवन की बिगड़ी से बिगड़ी स्थिति को सुधारना चाहिए। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम समय के महत्व को जानेंगे, और इसे जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म में समय को समझने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व अधिक है। ऐसा कहा जाता है, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपनी दिनचर्या की शुरुआत करता है, दिन भर के अपने समस्त कार्यों को सही समय पर सच्ची लगन के साथ करता है, तो उसे अपने हर कार्य में सफलता मिलती है। तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के फायदे के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे बिना स्किप हुए अंत तक अवश्य देखें। साथ ही आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको समय से मिल जाएं। ब्रह्म मुहूर्त कितनी देर का होता है? चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त कितनी देर का होता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त 2 घड़ी की होती है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, और इस प्रकार 2 घड़ी को मिलाकर 48 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त होता है। एक दिन के हिसाब से दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। इन 30 मुहूर्तों की सूची में ब्रह्म मुहूर्त 29 के क्रम का मुहूर्त होता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना क्यों आवश्यक है? ब्रह्म मुहूर्त में जागना इसीलिए आवश्यक है, अगर ये किसी को पता चल जाए, वो समझ जाए, तो फिर वो ये भी समझ जाएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। जी हाँ मित्रों, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसे समझने से पहले मनुस्मृति में ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझाने के लिए जो श्लोक बताया गया है, आइए पहले उसे जानते हैं। श्लोक इस प्रकार है: ब्रह्म मुहूर्त वदेत धर्मार्था चानु चिंतयेत काय कलेशांच्य तन्मूला वेद तत्व धर्मेव च। अर्थात हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान, योग तथा ध्यान करना चाहिए। बता दें कि पहले के युगों में या प्राचीन समय में महर्षि, योगी, तपस्वी, साधु संतों सहित आम लोग भी ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान, योग तथा ध्यान करने के बाद ही अपनी दिनचर्या के बाकी कामों को किया करते थे। बता दें कि महर्षि मनु ने कठिन से कठिन वेदों के अध्ययन के लिए ब्रह्म मुहूर्त को ही सबसे उत्तम समय बताया है। वेदों, पुराणों और उपनिषदों में भी ये बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति की काया कमल जैसी, उसे धन, वैभव, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागते अथवा सोए रहते हैं, उनके पुण्यों का नाश हो जाता है। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त के समय को मनोहर काल कहा जाता है। इस काल में किसी भी स्थिति में मनुष्य को जाग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान, योग, ध्यान के निरंतर अभ्यास के बाद मनुष्य की बुद्धि का विकास होने लगता है। मनुष्य को चीज़ें अच्छी तरह से याद रहती हैं। ऐसे लोगों को स्वास्थ्य में भी बेहद लाभ मिलता है। इंसान ब्रह्म मुहूर्त में जागने के अभ्यास के साथ एक वक्त के बाद शांत चित्त प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी कि उस पर कभी क्रोध हावी नहीं हो पाता। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान, योग, ध्यान के निरंतर अभ्यास के बाद मनुष्य के भीतर के सभी अवगुण धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। बता दें कि दुनिया में आए तमाम महान लोगों में एक लक्षण समान पाया गया है, और वो ये है कि वो अपने सभी काम समय पर किया करते थे। सुबह समय पर जागने से बुद्धि का विकास अच्छी तरह से होता है। कोई भी इंसान अपने काम को एकाग्र मन के साथ करके सफल हो सकता है। जिस प्रकार सफलता की कुंजी मेहनत होती है, उसी प्रकार एकाग्र होने की ध्यान यानी कि मेडिटेशन करना अनिवार्य होता है। मित्रों, ध्यान के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे उचित समय माना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के समय को 4 काल में विभाजित किया गया है। चलिए इसे समझते हैं। काल समय को ही कहा जाता है। रात्रि के 4 कालों को इस तरह से विभाजित किया गया है। शाम 6 बजे से रात्रि के 9 बजे तक के समय को रुद्र काल कहा जाता है। इस काल में सनातन धर्म के अनुसार सोने की सख्त मनाही है, अथवा हमें रुद्र काल में नहीं सोना चाहिए। रुद्र काल के बाद रात्रि 9 बजे से मध्य रात्रि के 12 बजे के बीच काल को राक्षस काल कहा गया है। इस काल के विषय में सनातन धर्म के अनुसार यह कहा गया है
कि मनुष्य को इस काल में किसी भी हाल में सो जाना चाहिए, यानी कि इस काल में जागे रहने की मनाही है। मित्रों, राक्षस काल के बाद मध्य रात्रि के बाद 12 बजे से लेकर 3 बजे तक की अवधि को गंधर्व काल कहा जाता है। इस काल में मनुष्यों को गहरी नींद आती है और इसी काल में अधिकतर लोगों को स्वप्न भी आते हैं। बता दें कि इस काल में मनुष्य को अवश्य सोए रहना चाहिए, क्योंकि यह काल पर्याप्त नींद के लिए काफ़ी उत्तम होता है। इस काल में सोए रहने से ब्रह्म मुहूर्त में जागने में आसानी होती है। मित्रों, गंधर्व काल के बाद सुबह 3 बजे से 6 बजे तक के काल को मनोहर काल कहा जाता है। इसी मनोहर काल में ब्रह्म मुहूर्त भी होता है। बता दें कि मनोहर काल में कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति के संचार का प्रभाव सबसे अधिक होता है। यानी कि मनोहर काल में जागकर स्नान, ध्यान, योग करने वाले व्यक्तियों की मदद ब्रह्मांड की शक्तियां करती हैं। मित्रों, जरूरी नहीं है कि मनोहर काल में ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान, ध्यान या योग करें। छात्रों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जागकर पढ़ाई करना भी उनके शैक्षणिक स्तर के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति जो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने काम को एकाग्र मन के साथ पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए सुबह जागकर अपने किसी भी काम के विषय में चिंतन मनन करने से उनकी मदद ब्रह्मांड की शक्तियां भी करती हैं। धार्मिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त कई वैज्ञानिकों का यह मानना है कि सुबह का समय बौद्धिक स्तर के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुबह के समय ध्वनि प्रदूषण भी ना के बराबर होता है। साथ ही सुबह का वातावरण काफ़ी शुद्ध होता है। सुबह के वातावरण में लगभग 41% ऑक्सीजन होती है और मात्र 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि सुबह के वक्त प्रदूषण का रेशो काफ़ी कम होता है। और दोस्तों, ऐसे में अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण को कुछ समय के लिए भूल भी जाएं, तो विज्ञान के अनुसार सुबह का समय किसी भी इंसान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और लाभकारी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना क्यों आवश्यक है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को समझ पा रहे हैं या समझने की कोशिश कर पा रहे हैं, तो निश्चित ही आप ये समझ पा रहे होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। दोस्तों, आज की वीडियो में ब्रह्म मुहूर्त के विषय में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ब्रह्म मुहूर्त की विशेषताओं को जानकर ये हमने प्रयत्न किया कि आप भी मनोहर काल में जागकर या जागने का अभ्यास कर खुद को और अपने समस्त कार्यों को सही स्थिति में लाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अपने मित्रों और करीबियों के साथ शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।